हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू डिकोडेड विद हर्षद। 2025 में हम एआई के इनक्रेडिबल राइज को देख रहे हैं और हमने ऑलरेडी एक वीडियो में एआई डेवलपमेंट के करंट लैंडस्केप को एक्सप्लेन किया है। आज के इस वीडियो में हम एआई के एक स्पेसिफिक नीश पे बात करेंगे, एआई और क्रिएटिविटी, और एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। क्या एआई क्रिएटिविटी को रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है या आर्टिस्ट को रिप्लेस कर रहा है? जब से एआई मेन स्ट्रीम हुआ है, इसका इम्पैक्ट हम हर एक आर्ट फॉर्म पर देख सकते हैं। एंड मैं बस पेंटिंग्स की बात नहीं कर रहा, इट्स अबाउट सो मच मोर। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स लिखना, पोएम्स या ब्लॉग्स लिखना, या फिर विजुअल आर्ट बनाना, डिफरेंट आर्ट स्टाइल की पेंटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ये जो गिबली ट्रेंड आया था, उसे हम सब ने विटनेस किया। साथ ही इंफोग्राफिक्स और डिजिटल आर्ट्स क्रिएट करना, यहाँ तक कि दूसरे इंसान की वॉइस में ट्रैक्स बनाना, वीडियोस या पॉडकास्ट बनाना, साथ ही वेबसाइट डिजाइन एंड और भी बहुत कुछ। एंड ये लिस्ट चलती जा रही है। ऑलमोस्ट हर दिन कोई नया अपडेट आ रहा है जो एआई को या तो इम्प्रूव कर रहा है या कोई नई फील्ड में एआई को अप्लाई कर रहा है और इसको और ज्यादा रियलिस्टिक बना रहा है। अगर हम रिसेंट अपडेट्स की बात करें तो गूगल आईओ 2025 की नोट एक मेजर अपडेट लेके आया है एआई में। वैसे तो इसमें काफी कुछ हुआ, बट रफली अगर मैं मेन पॉइंट्स की बात करूं तो जो गूगल का फ्लैगशिप मॉडल है जेमिनी, इसको एक मेजर अपग्रेड मिला। जेमिनी लाइव आया, जिसके साथ अब आप रियल टाइम में जेमिनी से इंटरैक्ट कर सकते हो, जिसमें एआई आपके फोन स्क्रीन पर प्रेजेंट कंटेंट या कैमरा के थ्रू दिख रही चीजों को समझता है और उस पर बेस्ड कॉन्वर्सेशन कर सकता है। बेसिकली ये एक ऐसा एआई स्मार्ट असिस्टेंट है जो वो देख सकता है जो हम देख रहे हैं। फिर इमेजिन 4, गूगल का नया टेक्स्ट टू इमेज मॉडल जो सुपर डिटेल्ड विजुअल्स बना सकता है। और वीडियो 3, ये गूगल का वीडियो जनरेशन मॉडल है जो एआई फिल्म मेकिंग को एक अलग लेवल पे ले जा रहा है। इट इज सो गुड कि इससे आप एआई की पूरी शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हो, वीडियो क्लिप्स बना सकते हो, और ये ऑलमोस्ट रियल लगती है। और इसी के साथ गूगल मीट में अब रियल टाइम ट्रांसलेशन भी आया है। आप एक लैंग्वेज में बात करोगे और सामने वाला अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज में आपको सुन सकता है। इस एआई जनरेटेड ट्रांसलेशन में ओरिजिनल स्पीकर की वॉइस और टोन और एक्सप्रेशन भी प्रिजर्व की जाती है। अब ये सब एडवांसमेंट्स दिखाते हैं कि एआई तो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, और इस ग्रोथ के साथ एक मेजर क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो एक क्रिएटिव आर्ट्स के लिए। कुछ टाइम पहले तक एक कॉमन नोशन था कि एआई बहुत कुछ ऑटोमेट कर लेगा, बट क्रिएटिविटी को मिमिक नहीं कर सकता। लेकिन आज हम डेली सोशल मीडिया पे हजारों एआई जनरेटेड वीडियोस, इमेजेस और कंटेंट देख रहे हैं। इस राइज के साथ अभी का सेंटिमेंट ऐसा है कि आर्ट्स आर गॉन, और आर्टिस्ट भी अपनी फील्ड्स को लेकर थोड़े थ्रेटन तो है। आर्टिस्ट से मेरा मतलब है राइटर्स, पेंटर्स, वीडियोग्राफर्स एंड बाकी सब लोग। बहुत से आर्टिस्ट इस बात से एग्री करते हैं कि एआई उनके सालों की मेहनत और क्राफ्ट को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, चाहे वो पेंटिंग्स हो या फिर राइटिंग हो या वीडियोग्राफी। और सच कहूं तो ये कंसर्न कुछ हद तक वैलिड है। अगर एआई सेकंड्स में गिबली जैसा आर्ट बना सकता है तो उन आर्टिस्ट के लिए अलार्मिंग तो है, जो कई साल लगा देते हैं अपनी स्किल्स को परफेक्ट करने में। एआई एक झटके में स्टाइल्स कॉपी कर सकता है, स्टोरीज लिख सकता है एंड वीडियोस भी एडिट कर सकता है, एंड ये सब सुपर फास्ट स्पीड है। तो ऐसे सिनेरियो में किसी को भी ये फील हो सकता है कि उनके हार्ड अर्न स्किल्स की वैल्यू कम हो रही है। सोचो, अगर तुमने डेकेड्स लगाए हो किसी चीज को सीखने में और एआई मिनट्स में वैसा ही चीज बना दे रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए कुछ लोग इसको डिसरिस्पेक्ट की तरह देख रहे हैं, एंड अपनी जगह ये वैलिड है। पर इसको दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो एक डिफरेंट एंगल भी है। जैसे जैसे एआई ग्रो कर रहा है, वो नई क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज अनलॉक कर रहा है। ये आर्टिस्ट को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि उनके लिए एक पावरफुल टूल दे रहा है। हम एआई को एक सुपर चार्ज पेंट ब्रश की तरह देख सकते हैं। अब किसी डिजाइनर को या आर्टिस्ट को कैसे क्रिएट करना है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। वो क्या क्रिएट करना है, अपने इमेजिनेशन पे और अपने विजन पे ज्यादा ध्यान दे सकता है। एआई रियलिज्म की डायरेक्शन में काफी इंप्रूव कर चुका है, बट इट इज स्टिल नॉट परफेक्ट। एट द एंड एआई आज भी इंस्ट्रक्शंस पे ही काम कर रहा है। तो जो करंट प्रोग्रेशन है एआई का, उसके बेसिस पे एआई को एक टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग टूल की तरह यूज कर सकते हैं। एआई रफ ड्राफ्ट बना सकता है,
आइडियाज प्रोटोटाइप कर सकता है एंड रिपीटेटिव टास्क हैंडल कर सकता है, जिससे हमारा टाइम बचता है डीपर क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक राइटर एआई से प्लॉट आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर सकता है, या एक वीडियोग्राफर VO3 यूज करके एक सीन का मॉकअप बना सकता है जो एक्चुअल वीडियो के पहले उसकी हेल्प करेगा। ये एक ऐसा असिस्टेंट है जो हमारा काम कई गुना फास्ट कर देता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। इसे अभी भी ह्यूमन इनपुट्स चाहिए, क्लियर थॉटफुल इंस्ट्रक्शंस चाहिए, और ये परफेक्ट नहीं है। एआई जनरेटेड कंटेंट अक्सर उस नुआंस को मिस करता है जो ह्यूमन वर्क की क्रिएटिविटी में होता है। ये प्रोटोटाइपिंग के लिए, आइडिया स्पार्क करने के लिए जबरदस्त टूल है, लेकिन एक स्किल्ड इंडिविजुअल को फुल्ली रिप्लेस करने के लिए आज भी रेडी नहीं है। एंड ये पहली बार नहीं हो रहा कि कोई नया टूल हमारे कोर्स ऑफ वर्क को चेंज कर रहा है। अगर हम 1800 में बात करें, तो जब फोटोग्राफी आई थी, तो उसने अपेरेंटली पेंटिंग को तो एंड कर दिया था। बट पेंटिंग, जो विजुअल एक्सप्रेशन का एक फॉर्म है, कैमरा के आने से ये फॉर्म इवॉल्व हुआ और फोटोग्राफी एक नया आर्ट फॉर्म बन गया। इनफैक्ट पेंटिंग भी खत्म नहीं हुई, नए आर्ट फॉर्म्स आए, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो वी स्टिल नीड स्केच आर्टिस्ट। सिमिलरली, आर्किटेक्चरल प्लानिंग, ड्राइंग और प्रोटोटाइपिंग सॉफ्टवेयर के आने के पहले भी होता था, अभी भी होता है। पहले मैनुअल ड्राइंग लगती थी, एंड अब सॉफ्टवेयर ड्राइंग में हेल्प करते हैं, और फ्यूचर में एआई हमारे लिए ड्राइंग्स बनाएगा, और आर्किटेक्ट्स अपने एक्चुअल रोल पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि मैंने ड्राइंग सही बनाई है या नहीं। मोटा मोटा, ये जैसे जैसे ग्रो हो रहा है, हमारे टूल्स भी इवॉल्व हो रहे हैं, और टूल्स हमें रिप्लेस नहीं कर सकते जब तक हम भी उनके साथ खुद को इवॉल्व करते रहे। दिस माइट बी टू फिलोसॉफिकल, बट ह्यूमंस स्ट्रॉन्गेस्ट, फास्टेस्ट या बिगेस्ट स्पीशीज नहीं है, but we have intelligence and the ability to evolve and adapt। तो एआई क्रिएटिव फील्ड्स में एग्जैक्टली क्या एडवांटेजेस लेके आ रहा है? पहला, टाइम सेविंग, एआई टूल्स सेकेंड में कॉन्सेप्ट बना देते हैं। दूसरा है क्रिएटिविटी को डेमोक्रेटाइज करना, एआई स्किल बैरियर को कम कर रहा है ताकि हर कोई आर्ट बना सके। थर्ड है इंस्पिरेशन देना, एआई अनएक्सपेक्टेड आइडियाज जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑसम आर्टिकल या एक यूनिक स्टोरी एंगल जो एक राइटर को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए पुश करता है। लास्टली, बोरिंग काम हैंडल करना, फॉर एग्जाम्पल वीडियो ऑटो एडिटिंग या स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग, ताकि क्रिएटर्स अपने विजन पे ज्यादा फोकस कर सके। बट इन एडवांटेजेस के साथ ही कई इथिकल रिस्क और बड़े डिसएडवांटेजेस भी है। पहला, एआई गलत इंस्ट्रक्शन पे बायस्ड या ऑफेंसिव कंटेंट बना सकता है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग में ही अगर प्रेजुडाइज हो तो एआई भी वही रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट का एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अगर एआई एग्जिस्टिंग आर्ट पे ट्रेन हो रहा है और उसके बेसिस पे नया कंटेंट बनाता है, तो ओरिजिनल आर्टिस्ट का क्या, और नए आर्ट का ओनर कौन है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स लीगल और इथिकल इश्यूज क्रिएट कर रहा है। साथ ही जॉब डिस्प्लेसमेंट का भी डर रियल है। अगर एआई कुछ सेकेंड्स में वो काम कर सकता है जिसमें आर्टिस्ट को घंटों लगते हैं, तो बहुत से क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए फ्यूचर अनसर्टन हो सकता है, एंड इवेंचुअली किसी भी फील्ड का एंट्री बैरियर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और पांचवा, ओवर रिलायंस ऑन एआई से हमारी अपनी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अफेक्ट हो सकती है। अगर हम हर चीज के लिए एआई पे डिपेंड करने लग जाएंगे, तो क्या हम खुद खुद के बेसिस पे नए आइडियाज जनरेट कर पाएंगे, या फिर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डाइल्यूट हो जाएगी? दिस इज व्हाई वी नीड टू अडेप्ट। क्योंकि अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को डाइल्यूट होने देते हैं और एआई पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो ये हमारे लिए ही गलत होगा। इसलिए हमारा मेन फोकस होना चाहिए एआई के साथ खुद को इवॉल्व और अडेप्ट करना। हमें इसे सिर्फ एक टूल की तरह देखना है और इसके पोटेंशियल को सही तरीके से चैनलाइज करना है। इसके लिए रूल्स बनाने होंगे और इसके डेवलपमेंट को स्ट्रीमलाइन करना होगा, और साथ ही एआई को मॉनिटर भी करना होगा ताकि इथिकल और दूसरे चैलेंजेस से बचा जा सके। तो एआई रिवॉल्यूशन है या रिप्लेसमेंट? मेरा मानना है कि एआई एक रिवॉल्यूशन है, अगर हम इसे सही तरीके से यूज करें। एआई क्रिएटिविटी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, किसी की स्किल्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें नए तरीके दे रहा है अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन हमें रिस्क का भी ध्यान देना है, ओरिजिनलिटी का लॉस, एथिकल कंसर्न्स
और जॉब्स पे इम्पैक्ट। तो चलिए अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एआई के साथ आपके एक्सपीरियंसेस एंड आपके ओपिनियंस कमेंट्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।